राधे राधे। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, जिसे हम श्री जगन्नाथ रथ यात्रा कहते हैं, एक पवित्र दिव्य उत्सव, सनातन उत्सव। ये ऐसा उत्सव है जो भक्तों को आनंद देने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला उत्सव है। और केवल हमारे देश में ही नहीं, सर्वत्र ये उत्सव मनाया जाता है। जिन जिनको भी महिमा पता है, सर्वत्र ये उत्सव भक्तजन पालन करते हैं, धूमधाम से ये उत्सव मनाते हैं। देखिए, धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म। बाकी जितने भी धर्म अपने आप को कहने वाले हैं, वो धर्म है ही नहीं, वो पंथ है। सनातन धर्म इसीलिए परम सत्य है और प्रामाणिक है क्योंकि ये सनातन है, जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। क्योंकि संसार में यही नियम है जो एक दिन बना है, एक दिन प्रकट हुआ है, एक दिन उत्पन्न हुआ है, वो एक दिन नष्ट होगा। लेकिन सनातन धर्म अर्थात जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। तो भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला ये उत्सव है रथ यात्रा। आप सभी जानते ही हैं कि जो 4 धाम हैं, जो कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 4 धाम का यात्रा कर ले तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मोक्ष तो उन्हीं को मिलेगा जिनका मन भगवान में लग जाएगा। जब तक आपका मन भगवान में रमण नहीं कर रहा है, आप मन से गोविंद का स्मरण नहीं कर रहे हो, केवल पैर से तीर्थ यात्रा करोगे और ये सोचोगे कि मोक्ष मिल जाएगा, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि गीता के एक श्लोक को हमेशा याद रखिएगा, 7वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक, कि दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते। भगवान यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि जो मेरी ही शरण में आएगा उसी की माया जाएगी और उसी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता 18:66। जो समस्त धर्म कर्म के आश्रय को छोड़कर एकमात्र भगवान की शरणागति कर ले, उसी को मोक्ष मिलेगा। और आप जब तक शरणागति ही नहीं करेंगे, केवल फिजिकल ड्रिल करेंगे, शारीरिक रूप से केवल आप भक्ति करेंगे, भक्ति का आडंबर करेंगे, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली और ना ही मोक्ष मिलेगा। श्वेताश्वतरोपनिषद में भी बताया गया कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:8। उसको जान कर ही अति मृत्यु में थी, तुम इस मृत्यु से परे हो सकते हो। ये जन्म मृत्यु का जो चक्र चल रहा है अनादिकाल से, इससे परे हो सकते हो, उसको जानकर। तो जगन्नाथ जी कौन है? नाम ही है, देखिए, जगन्नाथ, अर्थात जो इस जगत का नाथ है, जो समग्र विश्व का नाथ है, जो सुप्रीम पावर है। देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान जो ब्रह्म है वो सगुण सविशेष साकार नहीं हो सकते। अब इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए? जहां भगवान रथ में विराजमान होंगे और अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आज ये रथ यात्रा होगा, जहां भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को निहारेंगे। और देखिए, हम तो ये कहते हैं कि यहाँ भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नहीं, अपने भक्तों के दर्शन के लिए ही स्वयं आते हैं। एक तो हो गया कि हम और आप भगवान का दर्शन चाहते हैं, तो प्रभु स्वयं आ रहे हैं दर्शन देने के लिए। लेकिन भक्त का भाव ये है कि भगवान यहाँ पर दर्शन देने के लिए नहीं, भगवान अपने भक्त को स्वयं देखने के लिए आ रहे हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज के उस कठोर तपस्या से, भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए थे और भगवान ध्रुव जी को अपना दर्शन देने के लिए नहीं गए थे, तो फिर भगवान स्वयं ध्रुव जी को देखने के लिए गए थे। भगवान स्वयं गए थे, भगवान स्वयं ध्रुव जी को देखने के लिए गए थे कि आज चलो मैं मेरे भक्त को देखता हूँ कि कौन है वो प्यारा भक्त जो इतने आनंद से, इतने प्रेम पूर्वक मुझे पुकार रहा है। भागवत में श्लोक भी आया 4थे अध्याय के 4थे स्कंध के 9वें अध्याय का पहला मंत्र, कि सहस्त्र शीर्षा पिततो गरुत्मता मधुर्वनम
वृत्यदिदृक्षया गतः। भगवान अपने भक्त को देखने के लिए आ रहे हैं। वो विराट पुरुष जो सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात गरुड़ पर विराजमान होकर मधुरवनम वृत्यदिदृक्षया गतः अपने भक्त को देखने के लिए आ गए। ऐसे हैं हमारे प्रभु, अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं, स्वयं भक्त को देखने के लिए आ जाते हैं। रहा नहीं जाता है प्रभु से। जैसे संसार में जब आप किसी से अत्यधिक प्रेम करते हो, आप कैसे उसके लिए व्याकुल हो जाते हो, जैसे भक्त भगवान के लिए व्याकुल हो जाता है, भगवान भी भक्त के लिए व्याकुल हो जाते हैं। वही तो भगवान हैं। इसीलिए जगन्नाथ जी सभी को प्रिय हैं। क्योंकि बाकी की देखिए, कोई कहता है कि हमारे ईश्वर डायरेक्ट नहीं आते हैं, दूत आते हैं, उनके मैसेंजर आते हैं, उनका मैसेज, उनका जो भी हमारे हित के लिए बयान है, हमारे हित के लिए जो उनका कथन है वो बोल देते हैं और चले जाते हैं। कोई कहता है हमारे ईश्वर के संतान आते हैं, लेकिन हमारा ही ये सत्य सनातन धर्म ऐसा है, ये भारत भूमि ऐसा है जहाँ दूत तो आते ही हैं, भगवान के पुत्र भी आते ही हैं, लेकिन भगवान भी आते हैं। भगवान को ये भारत देश इसीलिए इतना प्रिय है क्योंकि यहाँ पर भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, प्रेम पूर्वक उनको पुकारते हैं। भगवान को ये भारत देश इसीलिए प्रिय है क्योंकि ये संतों का देश है, ये भक्तों की भूमि है, और जहाँ भक्त हैं वहीं प्रभु हैं। जैसे भक्त भगवान के मिले बिना रह नहीं पाता है, ऐसे ही भगवान भी भक्त के मिले बिना रह नहीं पाते हैं। गीता में तो कह दिया गया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कह तो दिया गया कि धर्म की स्थापना के लिए और अधर्मियों का, पापियों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं, लेकिन ये उतना भी श्रेष्ठ कारण नहीं है। भगवान केवल अपने भक्त के लिए ही आते हैं। भगवान इसीलिए आते हैं, त्रेता में भगवान इसीलिए आए थे, द्वापर में भगवान मनुष्य बनकर, त्रेता में भगवान मनुष्य बनकर इसीलिए आए थे, और लीला इसीलिए किए थे ताकि आगे जो मनुष्य होंगे वो हमारे चरित्र का श्रवण करें। जितना वो श्रवण करेंगे, जितना वो इसका चिंतन करेंगे, तो उनके मन में स्वतः भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाएगा। भगवान का प्रेम यदि प्राप्त करना है तो कथा से बढ़कर और कोई अमृत है ही नहीं। भगवान की कथा आप जितनी बार सुनोगे, उसका जितना चिंतन करोगे, अपने आप आपको प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए भगवान आते हैं, लीलाएं करते हैं, मधुर मधुर लीलाएं, मधुर मधुर लीलाएं, ताकि लोग सुने और भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएं, अट्रैक्ट हो जाएं। तो जगन्नाथ जी अपने भैया बलदाऊ भैया और अपनी बहन सुभद्रा मैया के साथ रथ में विराजमान होकर आज अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए भी कहो तो ठीक है, अथवा आप ये भी कह सकते हो अपने भक्त के दर्शन के लिए आज इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। प्रत्येक वर्ष 2 बार ये यात्रा होता है। एक आप जानते हैं कि अपना जो भगवान का मंदिर है, धाम है, वहाँ से वो अपने मौसी माँ के मंदिर जाते हैं, ये हो गया रथ यात्रा। और फिर जब रिटर्न अपने मंदिर में आते हैं 8 दिन के बाद, वो है बाहुड़ा यात्रा। इस विश्व के प्रत्येक कोने से लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो सम्मिलित नहीं भी हो पाते हैं उनको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप मन ही मन ये बस एज्यूम कीजिए, मन ही मन सोचिए कि आप भी वहीं पर हैं। आपके सामने प्रभु जगन्नाथ नंदी घोष रथ में विराजमान हैं, बलभद्र तालक ध्वज रथ में विराजमान हैं, और सुभद्रा मैया दर्पदलन रथ में विराजमान है, और आप उनको निहार रहे हैं। आप स्वयं उस यात्रा में सम्मिलित हैं, आप स्वयं उस रथ को खींच रहे हैं। एज्यूम कीजिए, क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति वहां पर जाए और भगवान के लिए अगर भाव न हो, कोई लाभ नहीं होगा। और आप घर बैठे या कहीं पर भी हो, बस भाव पूर्वक आप वहाँ पर उपस्थित हो जाइए, आपको लाभ मिल जाएगा। क्योंकि भगवान का तो नियम ही है कि भावग्राह्य मने डाक्यम भावा भाव करम शिवम। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है, 5वें अध्याय का 14 नंबर मंत्र।
कि केवल भगवान भाव को ही देखते हैं। ये सत्य है कि अगर कोई रथ खींचता है, रथ यात्रा में सम्मिलित होता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो भाव पूर्वक करता है, जो समझे कि कौन है जगन्नाथ जी, उसको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि क्या है ये रथ यात्रा, कि कौन सा सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। जब तक आप ये रियलाइजेशन ही नहीं करोगे, वो भी जा रहा है तो हम भी चले, वहाँ पर गाली गलौज लोग करते हैं, अपमानजनक शब्द कहते हैं, और ये सोचोगे कि तुमको पुण्य प्राप्त होगा, मोक्ष मिलेगा, इस संशय में मत रहिएगा। मोक्ष केवल उन्हीं को प्राप्त होगा, भगवान की कृपा केवल उन्हीं को प्राप्त होगी जो प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करेंगे, जो उसकी इम्पोर्टेंस को समझे कि कौन है जगन्नाथ जी। और केवल एक दूसरे मतलब लोगों की देखा देखी अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं तो हम भी चलें, जैसे कुंभ में हुआ, कोई लाभ नहीं होगा जी इससे। आप कहीं पर भी हो इस विश्व में, मन से स्मरण अवश्य करना है। आप वहाँ पर 24 घंटे रह जाइए धाम में, या फिर नित्यवास भी हो जाए धाम में, लेकिन अगर भगवान से प्रेम नहीं है, अगर मन की आसक्ति प्रभु से नहीं है, माफ कीजिएगा, आपको मोक्ष तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मन ही आपका शुद्ध नहीं हो सकता। और जब तक मन में ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या ये सब दुश्मन भरे होंगे, आप कैसे भगवत प्राप्ति करेंगे। ये त्रिगुण त्रिदोष त्रिकर्म पंचक्लेश पंचकोश ये जब तक आपके ऊपर हावी है, आप कैसे भगवत प्राप्ति करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी को इस दिव्य शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व में प्रसिद्ध है ये रथ यात्रा। ये 9 दिन का कार्यक्रम रहता है, 9 दिन का ये उत्सव रहता है। और देखिए हमारा भारत देश तो ऐसा है भाई, यहाँ प्रत्येक दिन ही उत्सव है, कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन उत्सव, क्योंकि ये देवभूमि है। यहीं पर भगवान का अवतार होता है, यहीं से भक्ति ज्ञान वैराग्य का जागृत प्राकट्य होता है। यहीं पर भगवान के भक्त आते हैं, यहीं पर बड़े बड़े तपस्वियों का जन्म होता है, बड़े बड़े ज्ञानियों का जन्म होता है, बड़े बड़े योगियों का जन्म होता है। योगी अर्थात कौन? जो अष्टांग योग का पालन करे। क्या वो योगी नहीं? जो अपने मन को श्री कृष्ण में लगा दे वही योगी है। योग अर्थात जोड़ना। जब जीव अपने मन को श्री कृष्ण में लगा देता है, श्री कृष्ण से जोड़ देता है, वही योगी है। तो पूरे विश्व में जो ये प्रसिद्ध है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक, आषाढ़ शुक्ल एकादशी जो 9 दिन का उत्सव है, पहले रथ यात्रा, फिर बाहुड़ा यात्रा, और फिर तीनों देव को सोने के आभूषणों के द्वारा सजाया जाता है। देखिए, सोने के आभूषणों को सजाने से भगवान सुंदर नहीं लगते हैं। भगवान की सुंदरता से, भगवान के सौंदर्यता से, वो जो स्वर्ण के आभूषण भगवान के विग्रह को, भगवान के शरीर को स्पर्श करते हैं, वो अपने आप को धन्य समझते हैं, उनमें वो चमक और बढ़ जाती है। आप ये मत सोचिएगा कि भगवान को सजाया जा रहा है स्वर्ण के आभूषणों से तो भगवान सुंदर लग रहे हैं। नहीं, भगवान तो सुंदर ही हैं। उनकी सुंदरता का ये प्रभाव है, उनके सौंदर्यता का ये प्रभाव है कि वो जो आभूषण हैं वो भी चमकने लगते हैं, वो मन ही मन प्रफुल्लित होने लगते हैं जब भगवान के हृदय से, भगवान के दिव्य शरीर से उनका स्पर्श होता है। तो आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अपने मन में प्रभु को बसाइए, अपने मन से प्रभु का स्मरण कीजिए और मन से ही इस यात्रा, इस उत्सव में सम्मिलित हो जाइए। निश्चिंत रूप से आपको लाभ मिलेगा। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय, बलभद्र स्वामी की जय, सुभद्रा मैया की जय। जय जय श्री राधे।